हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आईएएस एग्जाम चैनल में। और कैसे हो दोस्तों आप लोग, पहले तो ये बताइए। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक दोस्तों, किसी कारणवश से भी एक दो दिन की क्लास नहीं हो पाई थी दोस्तों। ठीक, मैंने आपको नागरिकता का जो चैप्टर था भाग 2 नागरिकता, आर्टिकल 5 से 11 तक दोस्तों बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दिया था। आज दोस्तों आपके लिए एक महत्वपूर्ण जो चैप्टर यानी टॉपिक होगा, किस पर होगा दोस्तों, बात करेंगे भाग 3 मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार दोस्तों ठीक आर्टिकल 12 से 35 की बात करेंगे। मौलिक अधिकार क्या क्या होते हैं, ठीक कौन कौन से भारतीयों को प्राप्त है, कौन कौन से विदेशियों में, ठीक ना, इन पर दोस्तों चर्चा करेंगे। तो जो भी हमारे भाई बहन इस चैनल से जुड़े हुए हैं, ठीक, तो इस चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है ना दोस्तों, और क्लास का आनंद उठाते रहिए। ठीक, तो आज दोस्तों बात करते हैं मौलिक अधिकार भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक। ठीक ठीक है ना दोस्तों, भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक। ठीक, लेकिन दोस्तों उससे पहले जरा एक रोमांटिक हो जाए तो जरा ध्यान से सुनिए। हमें तो अपनों ने लूटा और गैरों में कहाँ दम था। ठीक है ना दोस्तों, हमें तो अपनों ने लूटा और गैरों में कहाँ दम था, और मेरी बोतल वहां फूटी जहाँ ठेका बंद था। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास जरा इस खूबसूरत शायरी के साथ। तो जरा देखिए आप लोग, ठीक है ना दोस्तों, क्या है भाग 3 मौलिक अधिकार 12 से 35 तक। ठीक दोस्तों, सबसे पहले आपके मन में ये आ रहा होगा, सर ये मौलिक अधिकार क्या होता है। ठीक है ना दोस्तों, एक आपका मौलिक अधिकार और दूसरा दोस्तों आपका नीति निर्देशक तत्व। ठीक, तो दोस्तों आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो नागरिकों को प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है ना, मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, राज्य द्वारा इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। ठीक है ना, मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो संविधान द्वारा किसको प्राप्त किए जाते हैं, नागरिकों को प्राप्त किए गए या प्रदान किए गए। ठीक है ना, और राज्य के द्वारा इनमें कोई भी या राज्य द्वारा इनमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ठीक, मौलिक अधिकार। ठीक है ना दोस्तों, यानी मौलिक अधिकार आपके यानी व्यक्ति के लिए, नागरिक के लिए है। ठीक है ना दोस्तों, नागरिकों को प्रदान किए गए। मौलिक अधिकार का मतलब क्या, अगर कोई भी व्यक्ति आपके मौलिक अधिकारों को हनन करता है या उल्लंघन करता है, ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं आर्टिकल 14 विधि के समझ समानता। ठीक है ना, कानून सभी के लिए एक समान है, सभी को एक समान सजा दी जाए। अगर आपका ये मौलिक अधिकार है, अगर कोई भी व्यक्ति इसका हनन करता तो आप लोग आर्टिकल 32 के तहत कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और आर्टिकल 226 के तहत आप कहाँ जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो। ठीक है ना दोस्तों, आर्टिकल 226 के तहत। तो मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो संविधान द्वारा केवल किसको, नागरिक को प्रदान किए गए हैं, और राज्य के द्वारा इनमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। दोस्तों कुछ आपके मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीयों को प्रदान किए गए हैं, और कुछ आपके दोस्तों मौलिक अधिकार ऐसे भी हैं जो आपको विदेशी और भारतीयों दोनों को प्रदान किए गए हैं। ठीक ना दोस्तों, मौलिक अधिकार, ठीक मौलिक संविधान द्वारा किसे प्राप्त किए हैं, मेन शब्द देखना आप लोग, नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। ऐसे अधिकारों को क्या बोला जाता है, मौलिक अधिकार। दोस्तों अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें तो सर्वप्रथम कहाँ से हुई, तो दोस्तों बात करते हैं सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की उत्पत्ति को लेकर तो 1215 ईसा पूर्व में। ठीक है ना, 1215 ईसा पूर्व में ब्रिटेन के सम्राट जॉन के द्वारा एक लिखित दस्तावेज था। इसी लिखित दस्तावेज को मौलिक अधिकारों का क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक है ना, सबसे पहले आप लोग देखिएगा, ठीक मौलिक अधिकार की उत्पत्ति क्या, जरा देखिएगा आप लोग, ठीक जरा देखिएगा। उत्पत्ति की बात करें तो पहला आप लोग देखिए मौलिक अधिकारों का जन्म। ठीक है ना, मौलिक अधिकारों का जन्म, अधिकारों का जन्म। ठीक है ना दोस्तों, जन्म कब, 1215 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था।
ठीक है ना दोस्तों। कहाँ पर हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था, ठीक है ना, ब्रिटेन में हुआ था 1215। यहाँ पर सही कर लेते हैं दोस्तों, ईस्वी 1215, क्योंकि हो सकता है आपको दिख ना रहा हो। यहाँ पर मैं और इधर से लिख देता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। हो सकता है आपको दिख ना रहा हो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1215 ईस्वी में ब्रिटेन में हुआ था, ठीक है ना दोस्तों। 1215 ईस्वी, 1215 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था, ठीक। क्या था? ब्रिटेन के सम्राट, ब्रिटेन के सम्राट, ब्रिटेन के उस समय एक सम्राट हुए, तो ब्रिटेन के सम्राट जॉन द्वारा, ठीक है ना दोस्तों। ब्रिटेन के सम्राट कौन थे उस समय? जॉन। कब? 1215 ईस्वी की बात हो रही दोस्तों, ठीक है ना। 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट जॉन द्वारा, ठीक है ना, ब्रिटेन के सम्राट जॉन द्वारा, ब्रिटेन के सम्राट जॉन द्वारा लिखित दस्तावेज को, जॉन द्वारा लिखित दस्तावेज को मौलिक अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया। मौलिक अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया। मैग्ना कार्टा कहा गया, ठीक है ना दोस्तों, कहा गया, ठीक। तो मौलिक अधिकार का जन्म कब हुआ था? 1215 ईस्वी में। कहां पर? ब्रिटेन में, ठीक दोस्तों। उस समय क्या? ब्रिटेन के एक सम्राट थे जॉन, इनके द्वारा एक लिखित दस्तावेज था, ठीक है ना, लिखित। उसी लिखित दस्तावेज को मौलिक अधिकारों का क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा कहा गया, ठीक है ना। यानी उसी अधिकार पत्र को मौलिक अधिकारों का दोस्तों क्या? मैग्ना कार्टा कहा गया। मैग्ना कार्टा का मतलब दोस्तों ये होता है, जैसे, ठीक, मैं कुछ भी, जैसे मैं अधिकारी हूँ या आप अधिकारी हो, ठीक, 10 लोग मेरे पास आते हैं, ठीक है ना दोस्तों, कोई भी समस्या लेकर, तो मैं एक कागज में लिखित रूप में उनको प्रमाण दे दूं, ठीक है ना, कि जाइए मैं यहाँ पर लिखित में ये प्रमाण दे रहे, अगर आपको कभी भी समस्या आती है तो आप लोग हमसे संपर्क करिए, लिखित रूप में मैंने इसमें साइन कर दिए, ठीक। तो ये जब उन लोगों के पास जाएगा तो इसी को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई, ठीक। और सेम यही कब हुआ? तो 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट जॉन थे उस समय, ठीक, उनके द्वारा, ठीक है ना, एक लिखित, प्रथम लिखित दस्तावेज था। उसी लिखित दस्तावेज को मौलिक अधिकारों का क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा शब्द का अर्थ है प्रथम लिखित दस्तावेज, ठीक है ना। यानी कुछ अधिकार दिए गए थे वहां के लोगों को और ये लिखित रूप में थे, इसी को अधिकारों को दोस्तों क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा कहा गया। इसी अधिकारों को दोस्तों क्या गया? मैग्ना कार्टा। तो सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की उत्पत्ति आपकी कहां पर हुई थी? 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट जॉन के द्वारा, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद आपने फ्रांस की क्रांति पढ़ी होगी, ठीक, फ्रांस की, ठीक। तो फ्रांस विश्व का एक ऐसा देश था जिसने 1789 ईस्वी में, ठीक है ना, 1789 में फ्रांस की क्रांति के बाद, यानी जब फ्रांस की क्रांति हो गई, समाप्त हो गई, तब एक नए संविधान जब बनाया गया तो उस संविधान में क्या? मौलिक अधिकार की बात कही गई थी। और ऐसा पहला करने वाला देश कौन सा था दोस्तों? फ्रांस था, ठीक है ना। तो जरा बात करते, फ्रांस विश्व का प्रथम देश था। एक तो ये हो गई। इसके बाद जरा देखते हैं और भी वर्ड। फ्रांस विश्व का, ठीक, वर्डिंग आप दोस्तों लिखते रहना। ये फ्रांस विश्व का प्रथम देश था। फ्रांस, ठीक है ना दोस्तों, फ्रांस विश्व का प्रथम देश था। प्रथम देश था फ्रांस विश्व का कैसा? प्रथम देश था जिसने 1789 की क्रांति के बाद, जिसने 1789 की क्रांति, ठीक है ना दोस्तों, 1789 की क्रांति, यानी इसका मतलब कौन से हुआ? फ्रांस की क्रांति।
फ्रांस की, ठीक है ना दोस्तों, फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति 1789 की क्रांति के बाद, ठीक है ना, विश्व में बात कर रहे, विश्व में फ्रांस एक ऐसा देश था दोस्तों, ठीक है ना, बाद लागू नए संविधान में, बाद लागू नए संविधान में, लागू नए संविधान में, ठीक है ना, यानी कौन सी 1789 में जब फ्रांस की क्रांति हो गई तो उसमें एक नया संविधान लागू किया गया। तो लागू नए संविधान में नागरिकों को, संविधान में नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए, नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए या मौलिक अधिकार दिए गए, नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए, दिए गए। और ऐसा करने वाला पहला देश दोस्तों कौन सा था? फ्रांस था आपका, ठीक है ना। यानी इनकी उत्पत्ति दोस्तों जरा फिर देखिए, मौलिक अधिकार वे अधिकार होते जो केवल नागरिकों को प्रदान किए जाते। अगर कोई भी व्यक्ति इन अधिकारों का उल्लंघन करता तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और आर्टिकल यानी अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट आप लोग दोस्तों जा सकते हो, ठीक है ना। मौलिक अधिकार और इसकी उत्पत्ति की बात करें तो दोस्तों 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट जॉन के द्वारा एक लिखित दस्तावेज था। इसे मौलिक अधिकारों का क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा, ठीक है ना दोस्तों। मैग्ना कार्टा शब्द का अर्थ होता है एक लिखित दस्तावेज, ठीक है ना, यानी अधिकार पत्र। किसी को आप कोई भी अधिकार दो लिखित रूप में हो, ठीक है ना, इसी अधिकार पत्र को दोस्तों क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा कहा गया, ठीक। इसके बाद विश्व में फ्रांस विश्व का प्रथम ऐसा देश था, कब? जब 1789 की क्रांति के बाद, यानी कौन सी? फ्रांस की क्रांति हुई थी। जब ये क्रांति हो गई तो उसके बाद जब उसने नया संविधान लागू किया तो उसमें कुछ नागरिकों को क्या दिए थे? मूल अधिकार दिए। तो यानी सर्वप्रथम फ्रांस एक पहला ऐसा देश था जहां पर क्या? मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, ठीक है ना दोस्तों। ये तो जरा इतने का आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद इसी के आगे दोस्तों बात करते हैं। जरा इतने का आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। स्क्रीन शॉट के बाद अगला देखिए आप लोग, उसी में आगे दोस्तों देखिए उत्पत्ति जो चल रही थी मौलिक अधिकारों की, ठीक है ना दोस्तों। आप बात करेंगे उसी के आगे 1791 ईस्वी में अमेरिकी संविधान में किए गए प्रथम 10 संशोधन के तहत, ठीक है ना। पहली बार कितने 10 संशोधन किए गए थे। उसके तहत नागरिकों को संविधान के माध्यम से क्या प्रदान किए गए? मौलिक अधिकार। ये दोस्तों किस में बात हो गई? विश्व में हो गई। विश्व में सबसे पहले एक बार और देख लीजिए, बात करें तो सर्वप्रथम 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट जॉन के द्वारा लिखित दस्तावेज को मौलिक अधिकारों का क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। इसके बाद विश्व में फ्रांस एक ऐसा देश था जिसने 1789 की क्रांति के बाद अपने नए संविधान में क्या? नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए। और इसके बाद 1791 ईस्वी में, ठीक, कौन है? अमेरिकी संविधान में नागरिकों को क्या प्रदान किए गए? मौलिक अधिकार। अब दोस्तों जरा देख लेते हैं भारत में इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है ना। तो जरा देखिए भारत में बात करें, ठीक, जरा देखिए बात करते हैं भारत में। तो देखो भारत में ठीक है ना दोस्तों, भारत में जरा देखिए तो भारत में मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम मांग, भारत में मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम मांग, ठीक है ना दोस्तों, सर्वप्रथम मांग 1895, ठीक है ना दोस्तों, सर्वप्रथम मांग 1895 में स्वराज विधेयक के द्वारा की गई, ठीक है ना दोस्तों। कौन से? स्वराज विधेयक के द्वारा, ठीक है ना, स्वराज विधेयक के द्वारा बाल गंगाधर तिलक ने की। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने की, तिलक ने
की। ठीक है ना दोस्तों, इसके द्वारा स्वराज विधेयक के द्वारा 1895 ईस्वी में। और ये मांग किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। कब की? 1895 में। किस विधेयक के द्वारा? स्वराज विधेयक। ठीक, 1895 में, ठीक है ना, एक स्वराज विधेयक आया था। इस विधेयक के तहत जो बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने क्या की थी? मौलिक अधिकारों की मांग की थी। और ये दोस्तों कब की बात हो रही? 1895 में। और भारत में पहली बार ये यहाँ से मांग की गई थी। किसकी? मौलिक अधिकार की, भारत में पहली बार। ठीक, इसके बाद अगला, और भारत में बात करें कहाँ से लिए गए, तो एक नाम आपने सुना होगा, एनी बेसेंट। बहुत अच्छे से दोस्तों आपने नाम सुना होगा, एनी बेसेंट। ठीक है ना, फेमस नाम है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया, ठीक है ना दोस्तों, एनी बेसेंट ने किसके माध्यम से? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया। ठीक है ना दोस्तों, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से, ये एक बिल था, ठीक है ना, बिल के माध्यम से, के माध्यम से 1925 में की गई। ठीक है ना दोस्तों, कब? 1925 में। ठीक, एनी बेसेंट के द्वारा एक बिल आया था, कौन सा? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। ठीक है ना, ठीक है ना दोस्तों, ये एक बिल पास हुआ था। और इसी बिल के माध्यम से 1925 में क्या? सर्वप्रथम भारत में मौलिक अधिकारों की मांग की गई। और सबसे पहले दोस्तों बात करें तो 1895 में कौन सा विधेयक आया था? स्वराज विधेयक। बाल गंगाधर तिलक ने इस विधेयक के द्वारा किसकी मांग की? मौलिक अधिकारों की। और एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से कब दोस्तों की? 1925 में। इसके बाद अगला बात करें दोस्तों, भारत में और देखिए 1928 में, ठीक है ना दोस्तों, 1928 में मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है ना दोस्तों, 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से, मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से, नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से क्या की? माध्यम से मांग की, किसकी? मौलिक अधिकारों की। ठीक है ना, माध्यम से मांग की, किसकी? मौलिक अधिकारों की। ठीक है ना दोस्तों, किसने की? मोतीलाल नेहरू ने। कौन सी रिपोर्ट? नेहरू रिपोर्ट। ठीक है ना दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट। ठीक, तो आप लोगों से जरा मेरा क्वेश्चन है, जरा कमेंट करिए, नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? किसने प्रस्तुत किया था? इसकी डेट क्या है? अगर आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री दोस्तों पढ़ी होगी तो आपको नेहरू रिपोर्ट जरूर पता होगी, तो जरा कमेंट करिए। ठीक है ना, 1928 में दोस्तों मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट, यानी एक नेहरू रिपोर्ट थी, ठीक है ना, 1928 में पेश की गई थी। और उस रिपोर्ट के माध्यम से मोतीलाल नेहरू ने क्या? मौलिक अधिकारों की मांग की। ठीक, तो सबसे पहले और देख लेते हैं विश्व में 1791 में अमेरिका के द्वारा। भारत में बात करें तो भारत में मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम मांग 1895 में स्वराज विधेयक के द्वारा किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। इसके बाद एनी बेसेंट ने एक बिल पास किया था, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। ठीक, उनके समय में उन बिल के माध्यम से 1925 में मौलिक अधिकार की मांग की। और 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से क्या दोस्तों? मौलिक अधिकार की मांग की। इसके बाद आगे जब बात करेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, आपने सुना होगा 1931 का कराची अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ना। कराची अधिवेशन 1931 में जो हुआ था, और इसी कराची अधिवेशन में आपके मौलिक अधिकारों की क्या की गई? मांग की गई। और ये दोस्तों स्थिति कब की? भारत की स्थिति की बता रहे। ठीक, तो पहले तो आप लोग जरा इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इसी की आगे की दोस्तों बात करते हैं। ठीक है ना, आगे की इसी की बात करते हैं, इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना दोस्तों, इसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक, तो एक नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में। नेहरू रिपोर्ट के बाद 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था, किसका? कांग्रेस का दोस्तों। ठीक है ना, 1931 का
जो कराची अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन, उस अधिवेशन में भी किसकी मांग की गई थी? मौलिक अधिकार की दोस्तों क्या की गई थी? मांग की गई थी 1931 के कराची अधिवेशन में, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपके मौलिक अधिकारों के कुछ उत्पत्ति के कारण थे, कहाँ से इनकी मांग की गई, सर्वप्रथम इनका जन्म कहाँ हुआ, ठीक। अब दोस्तों जरा देखते हैं मौलिक अधिकार होते क्या हैं। तो जरा देखिए आप लोग ध्यान से, मौलिक अधिकार, ठीक है ना, मौलिक अधिकार देखिए क्या होते हैं, मौलिक अधिकार, ठीक है ना, मौलिक अधिकार देखिए जरा क्या होते हैं मौलिक अधिकार, ठीक। तो दोस्तों जरा बात करते हैं, मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं, ठीक है ना दोस्तों, मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो संविधान द्वारा नागरिकों को क्या किए गए हैं? प्रदान किए गए हैं, और राज्य द्वारा इसमें कोई भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। और ये कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? यूएसए से, यानी अमेरिका से। और इनका हनन होने पर आप लोग आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 के तहत कहाँ जा सकते हो? हाई कोर्ट। हनन का मतलब होता है दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति आपके मौलिक अधिकारों को छीनता है या उल्लंघन करता है, तो उसके तहत आप इन आर्टिकल में जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट और किसके? हाई कोर्ट के तहत। तो जरा देखिए मौलिक अधिकार क्या होते हैं दोस्तों, जरा मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं, जरा देखिए आप ध्यान से, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं, वे अधिकार हैं जो संविधान द्वारा, नागरिकों को, संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, प्रदान किए गए हैं, ठीक है ना। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए, इसमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, इसमें राज्य द्वारा, ठीक है ना, हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, इसमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना दोस्तों। जरा देखिए क्या है, मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। किसे प्रदान किए गए? व्यक्ति या नागरिकों को, और इसमें राज्य के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक। अगर कोई भी व्यक्ति आपके इन अधिकारों का उल्लंघन करता है, ठीक है ना, तो हमारे अधिकार है, ठीक, और हमें कोई समस्या होगी, कोई भी व्यक्ति हमारे इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करेगा या और भी कोशिश करेगा, तो हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, 226 के तहत कहाँ पर जाएंगे? ठीक है ना, हाई कोर्ट। तो मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, ठीक है ना, नागरिकों का ये हक है, ठीक है ना। क्यों दोस्तों प्रदान किए गए थे? ठीक, उसका कारण था, देखो प्राचीन काल में या और थोड़े पहले की दोस्तों समय की बात करें तो आप बताइए, क्या आपकी जो भारत की जनता थी क्या बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी? नहीं थी, ठीक, नहीं थी, उसे इतना ज्ञान नहीं था, ठीक है ना। तो जो भी लोग थे वहाँ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या जो भी लोग थे, तो उन्होंने सोचा, ठीक, अगर ये पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है ना, तो ये पता नहीं क्या क्या फैसला लें, या इनको ये भी नहीं पता क्या क्या मौलिक अधिकार होते हैं, ठीक है ना। तो इस कारण से इन्हें कुछ मौलिक अधिकार दिए गए थे, ठीक, और यही तब से चले आ रहे आपके अधिकार, और इनका हनन होने पर आप कहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की क्या शरण ले सकते हो, और इन पर राज्य के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा दोस्तों, ठीक। और ये अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से, ठीक है ना। तो मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए, कहाँ से? मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? मौलिक अधिकार यूएसए से, यूएसए, ठीक है ना, से लिए गए, यूएसए से लिए गए हैं, ठीक है ना, यूएसए से लिए गए हैं, ठीक दोस्तों। इसके बाद आगे की बात करें, ठीक, क्या था जरा देखिए,
पहले, ठीक, पहले 7 मूल अधिकार थे, 7 मूल अधिकार थे, 7 मूल अधिकार थे पहले। कब? ठीक है ना, कितने थे? 7, ठीक, 7 मूल अधिकार थे, ठीक। लेकिन हुआ क्या था दोस्तों, जरा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। 44वां संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978, ठीक है ना दोस्तों। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था, इसे समाप्त करके 300 का में जोड़कर क्या कर दिया गया? कानूनी अधिकार कर दिया गया, ठीक है ना। किस मौलिक अधिकार को हटाकर? संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाकर 300 का के तहत, ठीक है ना, क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार। अब ऐसा दोस्तों क्यों किया गया, जरा आप बताइए, ठीक। अगर संपत्ति का मौलिक अधिकार, एक तरीके से हम ये भी कह रहे कि सर नागरिकों को प्रदान जब है, तो इस संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाया क्यों गया, कानूनी अधिकार क्यों बनाया गया? तो जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, जैसे मान लेते सरकार का कोई कार्यक्रम हुआ, ठीक, या कुछ भी रैली हुई, ठीक, यहाँ पर हमें आयोजन करना है, उसके लिए उसको जगह चाहिए, भीड़ चाहिए ना, ठीक है ना, जगह चाहिए, सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अब सरकार अगर कोई कार्यक्रम दोस्तों कर रही है, ठीक है ना, संपत्ति मेरी है, ठीक, अब वो यहाँ पर आई सरकार, वो कहे नहीं रैली हम करेंगे, हमें थोड़ी जगह चाहिए। अब मेरा जब मौलिक अधिकार है संपत्ति का, ठीक, तो हम अगर ये ज्यादा वो करेंगे सरकार या जो भी है, तो हम 32 के तहत कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। 226 के तहत कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट। क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकार मेरा है और ये हमसे जबरदस्ती संपत्ति का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। इस कारण जो सरकार के कार्य हुआ करते थे, उन कार्य में अड़चन आने लगी, ठीक है ना, सरकार को प्रॉब्लम होने लगी। इसलिए 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया गया? संपत्ति का मौलिक अधिकार। इसे 300 का या ए के तहत क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार। और अब आपके पास वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 अधिकार है। पहले कितने हुआ करते थे? 7। पहले दोस्तों 7 मूल अधिकार थे। 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ठीक है ना दोस्तों। ये वर्डिंग ध्यान रखना, बहुत आता है एग्जाम में। के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को, संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया। इसे 300 का या ए आप लिख सकते हैं, 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है ना दोस्तों। क्या हुआ था? पहले आपके 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन एक संशोधन हुआ। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया और इसे 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। यानी आर्टिकल 300 का के तहत क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार। तो इस कारण पहले 7 थे, अब एक हटा दिया गया। तो वर्तमान में आपके कितने मौलिक अधिकार है? 6। ठीक। क्यों हटाया गया था? क्योंकि सरकार के कार्यों में जो भी कार्य करते थे, ठीक, उनमें अड़चन आती थी, यानी प्रॉब्लम होती। इस कारण से 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। वर्तमान में आपके पास कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। ठीक है ना दोस्तों। तो जरा आप लोग ध्यान रखना, ये मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे 300 का में आर्टिकल में जोड़कर क्या बना दिया गया? जोड़कर कानूनी अधिकार बना दिया गया। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो इतनी वर्डिंग है,
ये पीसीएस में आपके बहुत आती है और आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी, और आप लोग इसे अंडरलाइन कर लेना, ठीक है ना, और अच्छे से लिख लेना। बहुत आता है पीसीएस में इस तरीके सवाल और बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों जरा देख लीजिए, इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखते हैं वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार कौन से हैं। तो पहले आप लोग जरा इतने का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं वर्तमान में कौन से 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो वर्तमान में हमारे कितने 6 मौलिक अधिकार हैं, और इन 6 जो मौलिक अधिकार हैं जरा देखिए एक पर दोस्तों चर्चा करते हैं, और आप लोग जुड़े रहिए हमसे क्लास का, और मेरी शेर व शायरी का आप लोग बहुत आनंद लीजिए और एंजॉय करिए, और साथ में दोस्तों पढ़ाई भी करते रहिए। तो पहला दोस्तों मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने 6 हैं। तो पहले की बात करते हैं, समता का अधिकार, ठीक है ना। समता दोस्तों इसी तरीके से कहीं लिखा होगा समानता का अधिकार, दोनों एक ही बात है, आप लोग कंफ्यूजन मत होना, ठीक है ना। समता का अधिकार, और ये आर्टिकल कितना 14 से 18 तक कौन सा अधिकार है, समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 तक। इसके बाद दूसरा दोस्तों जो वो बोला गया क्या, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना। ठीक, कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, यानी स्वतंत्र है, इसी कारण स्वतंत्रता का अधिकार। और ये आर्टिकल कहाँ से 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। अभी दोस्तों एक एक जो भी अधिकार दिए हैं और जितने भी आर्टिकल, अभी एक एक आर्टिकल पर बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं कौन कौन से 6 हमारे मौलिक अधिकार है। ठीक, इसके बाद अगला दोस्तों देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है ना। यानी जो भी शोषण हो रहा है, ठीक है ना, उसके विरुद्ध क्या क्या अधिकार है, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या क्या है। तो 23 से 24 तक आर्टिकल में बात कही गई कौन सा अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक। इसके बाद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना। धर्म की स्वतंत्रता का मतलब दोस्तों कोई भी धर्म आप अपना सकते हो, धर्म का प्रचार कर सकते हो, धर्म के लिए संस्थाएं भी खोल सकते हो, इस कारण आपके धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, मौलिक अधिकार आपका है। ठीक, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। और ये आर्टिकल किस में बात कही गई, 25 से 28 में कौन सी है, धर्म की स्वतंत्रता। इसके बाद आर्टिकल 5 की बात करते हैं, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है ना दोस्तों, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और ये आर्टिकल 29 से किसमें है, 30 में कौन सा है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये किसमें है दोस्तों, आर्टिकल 32। ठीक, जो दोस्तों आर्टिकल 31 था उसी में भी किस बात की गई थी, संपत्ति के अधिकार को, ठीक है ना दोस्तों। आर्टिकल 31 में संपत्ति का दोस्तों अधिकार था। ठीक, मैंने अभी बताया था इस अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। वही आर्टिकल 31 में बात की गई थी, ठीक है ना। तो वर्तमान में दोस्तों आपके पास ये 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है ना। समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24। इसके बाद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों आर्टिकल 32, ठीक है ना दोस्तों। आर्टिकल 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है ना। तो इतने का दोस्तों आप लोग जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इतने का आप लोग जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग दोस्तों। ठीक, ठीक है दोस्तों, आज की क्लास दोस्तों यहीं तक रखते हैं, और कल जो ये मौलिक अधिकार है 6 के 6, इन पर डिटेल में बहुत डीप के साथ चर्चा करेंगे दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो वास्तव में पसंद आ रहा हो, ठीक है, आपको अगर अंदर से लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और दोस्तों जिस दिन आप लोगों ने मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर या व्यूवर पर पहुंचा दिया, आपके लिए ऐसा तोहफा ऊपर होगा जो आपने जिंदगी में नहीं सोचा होगा। आपके लिए मैं वो करूंगा जो आप सपने में सोचते होंगे। जिस दिन हमारे पास 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, आपको वो वहां पर सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है ना, जो आप लोग वास्तव में ये कहोगे कि आज तक किसी चैनल ने मुझे दिया नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे, प्री से लेकर मेंस तक दोस्तों, कैसे निबंध लिखा जाता है, कैसे क्या करना, मैं स्वयं यहाँ आपको लिख के बताऊंगा
हिंदी में शुद्ध वर्डिंग कैसे लिखनी है, गलती आप लोग कहाँ करते हो, कहाँ फुल स्टॉप लगाना चाहिए, कहाँ कॉमा होना चाहिए, एक एक बिंदु पर चर्चा होगी। और आप लोग हमसे जुड़िए और क्लास का आनंद लीजिए। ठीक, जिस दिन आप लोग मुझे 1 लाख तक पहुंचा देंगे, आपके लिए सारे ऑफर ओपन हो जाएंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों का धन्यवाद।